वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो 10th क्लास में है उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और रिप्रोडक्शन के लेसन को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए वो, और बहुत इजी गोइंग शब्दों में मैं आपको इसे समझाऊंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेसन है। देखिए पहली बात तो ये है कि रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है, और है क्या चीज रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द वाइटल पावर टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग लाइक हिमसेल्फ या इटसेल्फ। अपने जैसे नई प्रजाति को अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है, तो वो क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। कि एवरीबडी हैव दिस पावर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लिखे, टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। जो न्यू ऑफ स्प्रिंग जो हम पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो दैट पावर और कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एवरी स्पीसीज, इस अर्थ पर अगर कोई भी स्पीसीज है तो वो ये पावर रखती है अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को, यानी संतति को, बच्चों को उत्पन्न करने की ये क्षमता सभी रखते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन में जो हायर क्वालिटी के जो एनिमल्स हैं और लोअर क्वालिटी के जो एनिमल्स हैं, उनमें ये डिफरेंस आ जाता है कि इसके जो टाइप्स हैं, हम अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स की बात करें तो दो तरह का ये रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल। कौन सा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो है वो है सेक्सुअल। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल। इसको दो तरह में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे किसकी, एसेक्सुअल की। किसकी बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसको बताने से पहले मुझको आपको ये बताना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं फीमेल्स के अंदर, इसमें दो एनिमल्स चाहिए हमको, दो, क्योंकि हम में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, एक फीमेल होता है एक मेल होता है। जो फीमेल है उसमें ओवा बनता है, ओवा, और मेल में क्या बनता है, स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स ओवा क्या चीजें हैं, गैमेट्स हैं। क्या चीजें हैं, गैमेट्स हैं। और गैमेट्स से ही यहां पर बनेगा जाइगोट। इनके फ्यूजन से देखिए क्या चीज हुआ है, फ्यूजन। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ है, गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुआ है, यानी गैमेट्स बने हैं। फिर इनका फ्यूजन हुआ है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन हुआ है, फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बना है, जाइगोट बना है। और ये जाइगोट ही आगे जाकर एक पूरे एनिमल का या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। ये पूरे एनिमल या ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस वजह से जहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहां इसका अपोजिट एसेक्सुअल में होगा कि ओनली सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। एक ही जनक जब बच्चे पैदा कर रहा हो, वो भी
वो भी विदाउट, यानी इसमें किसी तरह का विदाउट फॉर्मेशन, ना तो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी बिना गैमेट्स के बनने और ना ही इनके फर्टिलाइजेशन के अगर कोई भी एक सिंगल पेरेंट एक न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा कर देता है तो दैट इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दैट टाइम क्या कहलाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब ये होता कैसे है? इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं? तो हम सबसे पहला जो टाइप लेंगे वो लेंगे फिशन। नंबर 1 जो टाइप है फिशन। फिशन है क्या चीज? फिशन में हम क्या देखेंगे? इसमें मैं ये हटा दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, हमने पहला पॉइंट क्या लिया? फिशन। फिशन में क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होकर दो न्यू ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में वो क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। तो दैट इज नोन एज फिशन। मैं आपको एग्जाम्पल ही बताता हूं। जैसे हम इसको भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक बाइनरी, एक क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। और दूसरा जो है वो कहलाता है मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन। तो दो तरह का फिशन है, एक बाइनरी फिशन और दूसरा कौन सा है? मल्टीपल। अब देखिए बाइनरी को मैं एग्जांपल से बताता हूं। ये हमारे पास एक एनिमल मैंने ले लिया, इस एनिमल का नाम है अमोइबा। क्या चीज है ये? इस एनिमल का नाम है अमोइबा। क्या होगा जब ये वेल डेवलप्ड हो जाता है? उस कंडीशन पर इसमें बोथ साइड से इस तरह की नोच बनना स्टार्ट हो जाती है। नोच बनना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। और अंदर इनका जो न्यूक्लियस है वो भी दो न्यूक्लियस के फॉर्म में क्या होने लग जाता है? डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। दो न्यूक्लियस के फॉर्म में डिवाइड होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और सेंट्रीपीटली ये नोच सेंटर में क्या हो रही है? जा रही है। और धीरे धीरे, क्योंकि यहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है डिवाइडेड इन न्यूक्लियस इज जो फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म को फॉलो कर रहा है। यानी जैसे जैसे कोशिका द्रव्य विभाजित होता जा रहा है वैसे वैसे ही केंद्रक द्रव्य भी, यानी केंद्रक भी क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। और देखते ही देखते इसमें से ये दो अमीबा जो डोटर अमीबा हैं, ये दो अमीबा जो डोटर अमीबा हैं, डोटर अमीबा क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। तो दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। तो ये बाइनरी फिशन का एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। वो क्या एग्जांपल है? वो है अमीबा का। ठीक है, तो अमीबा एक से दो भागों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा एक जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जांपल और है जिसका नाम है लेशमेनिया। लेशमेनिया, देखिए लेशमेनिया वो एक पैरासाइट है जो क्या करता है? काला आजार डिजीज करता है। एक डिजीज है काला आजार। ये इस तरह के स्पाइरलम फॉर्म में एनिमल्स हैं और इसमें यहाँ पर फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये भी क्या होगा? ऊपर से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर से क्या हो गए? स्टार्ट होना, डिवाइड हो जाएंगे। और देखते देखते ये यहां तक पहुंच गया। इसमें ये डिवाइडेशन आगे की तरफ क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। और लास्ट में इसमें से ये दो लेशमानिया क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। डोटर लेशमानिया क्या हो जाते हैं? डेफ्टर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? बाइनरी फिशन का। और अगर हम मल्टीपल फिशन देखते हैं, देखिए मल्टीपल
मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो सकता है, मोस्टली ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए जाती है ये चीजें। मैं अमीबा की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अमीबा की। ये एक अमीबा है, ठीक है। ये सबसे पहले अपने चारों तरफ एक सब्सटेंस सीक्रेट करने लग जाएगा। जब कंडीशन कैसी आती है? अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये अपने चारों तरफ एक सब्सटेंस का सीक्रेशन करने लग जाएगा, और वो सब्सटेंस, वो पदार्थ इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, और ये लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्ट इसके अंदर ये न्यूक्लियस उपस्थित, ठीक है। बहुत सारा इसने जो नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं वो इसने अंदर क्या कर लिए? फीड कर लिए, और ये एक लेयर बन गई इसके ऊपर, और ये लेयर इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसे बोलते हैं हम सिस्ट फॉर्मेशन। क्या चीज है ये? सिस्ट फॉर्मेशन है। अब होगा क्या इस सिस्ट के अंदर? इस सिस्ट के अंदर क्या होगा? ये सिस्ट उस अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगी? रखी रहेगी, रखी रहेगी, और इसके अंदर लगातार माइटोसिस डिवीजन होगा, और जिससे बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह की सिस्ट इसमें क्या होंगी? बनने लगेंगी। थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य लेंगी, और अनेक इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह की स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? डेवलप होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ जो डिवीजन हो रहा है वो मल्टीपल हो रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं। और जैसे ही कंडीशन कैसी होती है? फेवरेबल। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है, यानी अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसमें से अनेक, ये बाहर की जो भित्ति है सिस्ट, ये डिजोल्व हो जाती है, और इसके अंदर से अमीबुली, छोटे छोटे जो अमीबा हैं न्यूक्लियस युक्त है, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। ये इसकी सिस्ट है, ये सिस्ट डिजोल्व हो जाएगी, और देखिए इसमें से छोटे छोटे अमीबुली बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत सारे, जिनकी संख्या 2, 4, 8, 16, 32, और ये सभी जैसे जैसे पोषण ग्रहण करेंगे और नए अमीबा के फॉर्म में या नए अमीबा के रूप में डेवलप हो जाएंगे, इन्हें हम अमीबुली कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अमीबुली, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीपल, बहुत सारे, एक ही जीव से बहुत सारे एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको मल्टीपल फिशन बोलते हैं, जो कि एक एसेक्सुअल का सबसे बेस्ट टाइप का। देखिए डायग्राम भी है, पेरेंट सेल्स, इसमें सिस्ट बनी, मैनी न्यूक्लियाई, सब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये खुल जाते हैं और सब युक्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है बडिंग। बडिंग नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हिंदी में मुकुलन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? हम मुकुलन। देखिए मुकुलन के अंदर होता क्या है, मैं एग्जांपल लूंगा हाइड्रा का। ये एक एनिमल है हाइड्रा, सिलेंट्रेटा वर्ग का ये जंतु है। इसमें ये इसके ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये नीचे से फिक्स होता है। इसमें होगा क्या, इसकी बॉडी सरफेस पर एक हल्की सी अतिवृद्धि देख सकते हो आप, ये डेवलप होगी, जिसको हम बर्ड कहते हैं। क्या कहलाएगी? ये बर्ड कहलाएगी। ऊपर टेंटिकल्स हैं। ये बर्ड लगातार साइटोसिस यानी कोशिका विभाजन कर कर लगातार आकार में वृद्धि करती जाएगी। और देखिए नेक्स्ट डायग्राम में ये अपना साइज और क्या कर लेती है? बड़ा कर लेती है, और ये बडिंग प्रोसेस कहलाती है। इस पर भी टेंटिकल्स क्या हो जाएंगे? डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह के टेंटिकल्स बन जाएंगे इसके ऊपर, और ये टेंटिकल्स युक्त जो ये पार्ट और डेवलप हुआ है, ये धीरे धीरे डिटैच्ड हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंटल, जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उससे अलग हो जाएगा, और एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म ये भी सरफेस से जुड़कर न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा। ये पेरेंटल प्लांट एनिमल है, और ये साथ में जो डॉटर एनिमल है वो क्या हो गया? डेवलप हो गया। ये देखिए, तो ये प्रोसेस जो है बडिंग कहलाती है, बिकॉज ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, जो कि सिलेंट्रेटा का एक एनिमल है,
सीलेंटेटा वर्ग अपने आप में स्पेशलिटी रखता है। ये ऐसे हैं जिनमें सीलोम यानी इनका माउथ और एनस एक ही होता है, जहां से खाते हैं वहीं से ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और टेंटिकल्स इनको इस चीज में मदद करते हैं फूड्स के। अब हम नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट का डायग्राम देखिए आप। ईस्ट में ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी कहलाता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि अल्कोहल और जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट हैं लाइक टोस्ट, फैन, ब्रेड, और यहाँ तक कि इसके अलावा जो आपके इडली डोसा वगैरह उनमें भी, या पनीर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और ये इसलिए बेकर ईस्ट कहलाता है। अब देखिए एक ईस्ट की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। अब इसमें भी क्या होगा कि इसकी सरफेस पर एक छोटी सी अतिवृद्धि क्या होगी, एक आउटग्रोथ डेवलप होगी, और ये आउटग्रोथ के अंदर पहले तो साइटोप्लाज्म आ जाएगा, और देखते देखते न्यूक्लियस में से भी एक पार्ट होकर इसके अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। मिटा लेता हूं मैं। तो देखिए न्यूक्लियस में भी ऊपर की तरफ जो ये आउटग्रोथ है, इसमें से न्यूक्लियस का पार्ट भी आ जाएगा, साइज में बड़ी हो जाएगी, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस बनने लग जाएगा, और ये यहाँ पर एक जो पेरेंटल न्यूक्लियस है वो है। अब ये देखिए ये धीरे धीरे आकार में बड़ी होगी, और अपने पेरेंटल जो बॉडी है उससे अलग होकर एज ईस्ट फंजाई के फॉर्म में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो ये प्रोसेस भी बडिंग कहलाती है, बडिंग इन ईस्ट फंजाई, बडिंग इन ईस्ट फंजाई। Thank you very much for this video you have read